नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर एक्सप्रेस अंदाज में। दिल्ली में बारिश के बाद मिल सकती है प्रदूषण से राहत। एनसीआर में लोग बारिश की जता रहे उम्मीद। तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर आई सामने। केरल सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास आई धमकी भरा फोन। सचिवालय को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की हुई बैठक। सीएम ने रामलला की आरती की। 4 साल पहले आज ही राम मंदिर पर आया था फैसला। यूपी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन। बैठक में इनलैंड वाटर प्राधिकरण के गठन के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी। शीतकालीन सत्र 28 नवंबर को बुलाने के प्रस्ताव पर मंजूर। जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरिंग। बीएसएफ जवान की मौत। 3 हफ्ते में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन। शोपियां एनकाउंटर में आतंकी ढेर। अमित शाह का रायगढ़ में रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार ओपी चौधरी के समर्थन में रोड शो। चंद्रपुर विधानसभा में कार्यक्रम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश आगमन। 2 विधानसभा सीटों पर करेंगे संबोधित। और एथिक्स कमेटी की सिफारिश, महुआ की खत्म हो सकती है सांसदीय कमेटी का आज लोकसभा स्पीकर को सौंप सकती है रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में पाक का नापाक चेहरा आया सामने। पाकिस्तान की ओर से फिर संघर्ष विराम का किया गया उल्लंघन। गोलीबारी में बीएसएफ जवान के घायल होने की खबर आई सामने। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में किया गया हमला। पाक की ओर से गोलीबारी की गई। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी फिर से बेहद खराब दर्ज। दिल्ली में 24 घंटे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आया सामने। 500 के पार दर्ज एयर क्वालिटी। हवा में प्रदूषण के स्तर से सांस लेने में मरीजों को हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में दिवाली से पहले स्थिति बेहद गंभीर। और उत्तराखंड स्थापना दिवस के 23 साल पूरे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। राज्य की संस्कृति व परंपरा की दर्शाती झांकियों का किया अवलोकन। और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में आरोप। मामले को लेकर एथिक्स कमेटी की बैठक। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों की जांच कर रही है एथिक्स कमेटी। बैठक के बाद लोकसभा स्पीकर को सौंपेगी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार 500 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी ने महुआ मोइत्रा के कार्यों को बेहद आपत्तिजनक बताया। टीएमसी सांसद के लिए कड़ी मांग की सजा। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया बयान। कहा कि देश में आईटी रिवॉल्यूशन को मोदी सरकार ने बढ़ावा दिया। और भाजपा के काम गिनवाते हुए बीजेपी नेता अशोक गहलोत पर भी किया गंभीर आरोप लगाए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर करप्शन का बढ़ावा देने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस ने गरीबों को पैसा लूट लिया। पीएम मोदी बोले 100 रुपये भेजती थी कांग्रेसी सरकार, उसमें से 85 रुपये सीधे कांग्रेसी नेताओं की तिजोरी में पहुंचता था। पीएम मोदी ने जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने कहा वर्षों से कांग्रेस गरीबी खत्म करने का नारा देती रही। कांग्रेस नेताओं की नीयत पर भी उठाए सवाल। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना। कहा खड़गे गांधी परिवार के इशारों पर काम करते।
और पीएम मोदी ने खड़गे पर कसा तंज, कहा जब रिमोट चलता है तो कांग्रेस अध्यक्ष सनातन को गाली देते हैं, जब रिमोट बंद हुआ तो मंच पर पांडवों की बात करते हैं। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों के साथ रही। खड़गे बोले देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जमहूरियत को बचाया, बीजेपी ने क्या किया, अभी आपको कांग्रेस से बहुत कुछ सीखने की जरूरत। और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर किया हमला, बीजेपी पर आदिवासियों को गुमराह करने का लगाया आरोप। राहुल गांधी बोले हमने राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछाया, छत्तीसगढ़ का हो रहा चौतरफा विकास। विधानसभा चुनाव के मौसम में उमा भारती ने हिमालय जाने का प्रोग्राम किया कैंसिल, मध्य प्रदेश के चुनावी समर में प्रचार करेंगी उमा भारती। राजस्थान कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा हजारों लोग भाजपा में हो रहे शामिल, राज्य में बनेगी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज, कहा इस डूबते जहाज को छोड़कर कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में हो रहे शामिल। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मानव तस्करी में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए चलाया देशव्यापी अभियान, जम्मू के बठिंडा से रोहिंग्या को किया गिरफ्तार। एनआईए के प्रवक्ता ने दी जानकारी, 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी, कार्रवाई के दौरान त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल से कई लोग हिरासत में लिए गए। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक के पास बिहार के सीएम नीतीश कुमार का फूका पुतला, नीतीश कुमार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं को अभद्र टिप्पणी करने का आरोप, बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग। और आतंकी फंडिंग मामले में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिले में कई स्थलों पर राज्य जांच एजेंसी की छापेमारी। 2023 की एफआईआर नंबर 8 में उल्लेखित आतंकी फंडिंग मामले से जुड़ी जांच, मामले में 18 जुलाई को पहले भी हो चुकी है जांच। अनंतनाग, कुलगाम और शोपिया में एसआईए ने की छापेमारी, कुलगाम में 1 और शोपिया में 4 जगहों पर छापेमारी। और कर्नाटक के पांडवपुर के पास कार के कैनल में गिरने से 5 लोगों की हुई मौत, घटना की जानकारी मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जानकारी के अनुसार मृतक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे मैसूर, सभी शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तेलंगाना में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के लिए किया चुनाव प्रचार। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा। आठ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा, 7 मुस्लिम और 1 हिंदू प्रत्याशी शामिल, असदुद्दीन ओवैसी ने की प्रत्याशियों की घोषणा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की शिक्षा संबंधी बयान पर बढ़ते विवाद को देखते हुए मांगी माफी, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। विधानसभा पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पेश करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने महिला और पुरुष के संबंधों को लेकर दिया था विवादित बयान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनसभाओं को किया संबोधित, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल में प्रधानमंत्री ने किया जनसभाओं को संबोधित। मुरैना में जनसभा के माध्यम से ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों को पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। पीएम का साल भर के अंदर मध्य प्रदेश का 14वां दौरा, पिछले 19 दिनों में प्रदेश में मोदी की 10 जनसभाएं, 1 रोड शो। और पॉपुलर यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें, एल्विश यादव ने नोएडा में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई।
रेव पार्टी मामले में बढ़ी एल्विश यादव की मुश्किलें। मंगलवार को रात 11 बजे नोएडा सेक्टर 20 के थाने में हुई थी पूछताछ। उसके बाद बुधवार को भी हुई पूछताछ के दौरान एल्विश यादव ने खुद को बेगुनाह बताया। इसी के साथ ही कहा साजिश के तहत फंसाया गया। बीते दिनों एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर रेव पार्टी के दौरान सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप। एल्विश से पुलिस कर रही है लगातार पूछताछ। एजेंट राहुल यादव को रिमांड में लेकर एल्विश यादव से पूछताछ करने की बात आई सामने। और पंजाब से लगातार पराली जलाने के मामले आ रहे सामने। 24 घंटे में पराली जलाने के मामले 1515। पराली जलाने के आंकड़े बढ़कर 20,978 पहुंचे। पिछले 10 दिन में 16,500 से अधिक नए मामले दर्ज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी। इसी के साथ ही धुंध की चादर में लिपटी दिखी दिल्ली। नेशनल एयर क्वालिटी के इंडेक्स अगले 5 दिन तक बेहद खराब। प्रदूषण से राहत मिलने की नहीं जताई गई संभावना। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की उच्च स्तरीय बैठक में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, रेवेन्यू मंत्री आतिशी और संबंधित विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाने पर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा में देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे किया गया पेश। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने बताया राज्य में 94 लाख गरीब परिवार। सीएम ने राज्य में आरक्षण दर का दायरा 60 से बढ़ाकर 75 रखने का प्रस्ताव दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिया था विवादित बयान। सीएम नीतीश कुमार की चौतरफा हो रही आलोचना। नीतीश कुमार के बयान पर देश भर में बवाल। बीजेपी ने नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए मांगा इस्तीफा। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश के दिमाग में चल रही बी ग्रेड फिल्म। नीतीश को देना चाहिए इस्तीफा। और मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले के कामचुप में मंगलवार को हथियारबंद बदमाशों विलेज वॉलंटियर्स के बीच गोलीबारी। इसी के साथ ही 2 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग घायल। सभी घायलों को इम्फाल के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बॉर्डर एरिया से 40 म्यांमारी घुसपैठियों को भी किया गिरफ्तार। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बिहार विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। और मध्य प्रदेश के देवास में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया विकास विरोधी। सीएम योगी बोले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभारा बीजेपी ने। बीजेपी विकास करने वाली सरकार। विधानसभा चुनाव में खुलकर जाति कार्ड खेल रही कांग्रेस। ग्वालियर में जनसभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। खड़गे ने कहा प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, मैं एक चाय वाला हूं, तो फिर ये गरीब की जनगणना क्यों नहीं कराते। और छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया सामने। कहा मतदान प्रतिशत अच्छा, हमारे काम से लोग प्रभावित। पहले चरण की वोटिंग पर बोले सीएम बघेल। कहा हमें 18 या 19 सीटें मिलेंगी, धोखे से बीजेपी को 1 सीट भी मिल जाए तो काफी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 20 विधानसभा की सीटों पर हुआ मतदान। रमन सिंह ने किया जीत का दावा। रमन सिंह बोले बघेल को ईडी का डर इसलिए क्योंकि अपराध किया है। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर डरना क्यों। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। सीएम गहलोत ने कहा हमने 5 साल में काम किया, लोगों का विश्वास जीता।
सीएम अशोक गहलोत ने कहा, नागरिकों को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया। हमने राज्य के करोड़ों लोगों को 1000 रुपए की पेंशन भी दी। पिंजौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां हॉट एयर बैलून सफारी का किया उद्घाटन। पिंजौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होने का मिलेगा अवसर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और गाजियाबाद में जेल से छूटने के बाद भी लुटेरे ने नहीं छोड़ा अपराध। जेल से बाहर आते ही 13 दिन में दिया लूट की घटना को अंजाम। कविनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। झांसी में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का कारोबार जारी। झांसी पुलिस की टीम को बड़ी सफलता, सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। सट्टेबाजों के पास से पुलिस को 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 3 रजिस्टर भी बरामद। पुलिस ने 7 को किया गिरफ्तार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों की सूची में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत कुल 40 नामों की घोषणा। 25 नवंबर को मतदान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन होगा लागू। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। इसी के साथ ही राज्य में बड़ी ठंड। देश की राजधानी नई दिल्ली में प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार जारी। ज्यादातर इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में किया गया दर्ज। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MB नेटवर्क। नमस्कार।